पैसे ठग गई। सोशल वर्क तो करे, पॉकेट कैसे न भरे, तगड़ी तेरी हर जगह परसेंटेज देता है यारो। फ्लॉडी बाजी बात कितना सेट में, ओ मिस्टर फ्लॉडी दस किन्न किन्न दुख लाए, बाजी बात कितना सेट में, ओ मिस्टर फ्लॉडी आज कितने पैसे ठग गए, कितने पैसे ठग गए, कितने पैसे ठग गए। इस दौरे बेजनू की कहानी कोई लिखो, जिस्मों को बर्फ खून को पानी कोई लिखो, दिन रात फेसबुक पे बैठकर ये नौजवान बर्बाद कर रहे हैं जवानी कोई लिखो। मुझे में चंदा है फिर भी फैला चारों ओर उजाला, मेट्रो ट्रेन चलाएंगे खाद में आला, लोड शेडिंग से दिमाग गया है घूम झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम। नैदरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, कर दो मुल्क से दूर अंधेरा, ना कोई तरदीद ना कोई बयान, आप तशरीफ लाएंगे नुमान नुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक लतीफा अभी आते हुए मैंने सुना और लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एक बेगम अपने शौहर के पास आई और उनसे आगे कहने लगी कि फर्ज कीजिए कि मैं आपकी सारी बातें सुनूं और समझूं। तो ये बात सुनते ही शौहर जो है वो हंस हंस के जमीन पे गिर पड़े। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो शौहर ने आगे से कहा कि मुझसे तो फर्ज ही नहीं हो रहा, फर्ज ही नहीं हो रहा। एक दफा हमारे चचा बीमार हो गए। एक दफा? हाँ, तो कहने लगे हाय मैं मर गया, तो इनकी बीवी कहती हाय मैं भी मर गई। तो मैं तो बीमारी से मरा, तुम? उसने कहा मैं खुशी से मर गई। चाचा घर बैठा चाची को सत्या पिया, कहते इस जिंदगी नालों अल्लाह मियां मैनू मौत दे दे, ते फरिश्ता आ गया कहना चल भी भाई चलिए। ते हुण कहंदा घर च बंदा गल भी नहीं कर सकता। आप बताइए, आप घर में समझते हैं कि बेहतर अमूर हैं, उनको चला सकते हैं या आपकी बेगम? मैं तो जाना घर सिर्फ खर्चा लेंदी, मेरे को पढ़न नहीं देंदी। अनपढ़ औरतां ना सीधे इलाकियां सादे इलाकियां दे विच खामन चंगा भला बेचारा बाहरों खपिया तपिया आया, आप चंगियां भलियां पिछों कमेटियां कढ़दियां, केले खांदियां, मिल्क शेक बनाउंदियां, जब पता लग जाए ना खामन दा गली दा मोड़ आया एवें सिर बन के सलवार दे के पहुंचा टंग आए खामन बोल जा करमाने की है की दसा मुंडा तो नहीं छोटा, ओदा हाथ इस्त्री थले आ गए, ओदी शुक्र कर बत्ती गई सी। नुमान भाई देखो, जो मर्द का काम है वो घर से बाहर का है, वो अपने काम में जो है वो वहां पे ठीक है। तो जो घर की मतलब मसरूफियात है, घर के काम है घर के, उसमें बेगम ही को मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि घर के काम को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए घर के काम अमूर के हवाले से। नुमान मियां आज तक तो बेगमात ने ही घरों के अमूर सही निभाए हैं। बिल्कुल, जब भी मर्द ने बीच में दखल अंदाजी किया खराब ही हुआ। और घरों मार मूर खा के है, सड़कों मशवरे ले रहे तरीके नाल। मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमानों की आपसे। हमारी जो पहली मेहमान है, फनो अदब के घराने से ताल्लुक है और घर का हर फर्द अपनी मिसाल आप है। अहमद बशीर साहब की साहबजादी हैं, बुशरा अंसारी साहिबा की हमशीरा हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा सुंबुल शाहिद साहिबा की। जनाब अर्ज किया है, इरशाद कर ले अर्ज किया है, इरशाद फन की परियां, फन की परियां, अस्मा अब्बास, बुशरा अंसारी, नीलम बशीर। आए हाय हाय, ये सुंबल शाहिद भी तो है उन्हीं की हमशीर। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह करके मुझे से। अस्सलाम वालेकुम। तो सुंबल आपा कहाँ थी? घर पे थी, अभी गाड़ी लेने आई तो फिर मैंने कहा चलो वाह, चलती हूँ। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। शौक नहीं इतने अच्छे से कहाँ थी ये पूछ रहे। अच्छा अच्छा, मुझे समझ नहीं आई ना, मैं थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन थी और अब कुछ अरसा पहले सोचा कि थोड़ा सा तो नहीं सुंबल आपा, आप तो एक बहुत लंबे अरसे के बहुत लिए लंबा अरसा था, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब
कितने 70-80 साल तो हो गए होंगे। बहुत साल हो गए। 70-80 साल के लिए गायब रही आई और फिर 70-80 साल के लिए गायब हुई और फिर पिछले 4.5-5 साल से माशाल्लाह दोबारा से नमूदार हुई। आई तो इतना नहीं थी, बस कभी कभी जैसे होस्टिंग कर ली किसी प्रोग्राम की, क्योंकि वो घर में ये भी था, समझते थे सबके वो अच्छी बात होती है होस्टिंग करना, उसमें तुम कोई शरारत नहीं कर सकोगी और तुम कोई ऐसी जो तुम जिस तरह तुम करती हो तुम वो नहीं शायद करोगी ना, तो लेकिन मैं तो बाज नहीं आई, मैंने तो वहाँ भी वही कुछ किया जो मैं वैसे करती होती हूँ गुफ्तगू में। एक्टिंग का ख्याल कैसे आया? आपकी तो इतनी मधुर आवाज है, इतनी खूबसूरत आवाज है, इतना अच्छा गाती हैं आप। ख्याल नहीं आया, एक मजबूरी ये थी कि गाने के बारे में भी इतनी ज्यादा परमिशन नहीं थी जब 100 साल पहले था ख्याल के, उसमें भी था कि किसकी तरफ से नहीं थी? जिस घर में मैं ब्याह कर गई थी मियाँ की तरफ से। हाँ, वो बड़े अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। रोकना होना और मोहल्ले का चौकीदार रोकता। हाँ, तो वो बस फिर बड़े अच्छे प्यारे लोग हैं, तो उन्होंने ये कहा कि शाहिद नु मार पैगी उत्ते जाके ना तुम तो गा लेंगे तो जाके उत्ते उन्नू मार पैगी मार सदके, यानी कि अगर आप गाएंगी तो उनको मार पड़ेगी। हाँ, ऐसा उनका ख्याल था। बस फिर मैंने एक अच्छी बहू की तरह उनका कहना माना, हालांकि मैं इतनी अच्छी तो वैसे नहीं हूँ, लेकिन मैं मान ली उनकी बात। और अब मियाँ ही जो है वो उनको गुस्सा चढ़ता रहता है कि हैं ये गाना गा रही है तो इससे ज्यादा अच्छा गाना गा सकती है, तू क्यों नहीं गया गाना गाने के लिए? मतलब अब वो कह रहे होते हैं पिछले 4 साल से ना कह रहे हैं ना, तो क्या उन्होंने भी थोड़ी बहुत मौसीकी सीख ली? तो फिर मैं बात पहले पूरी कर लूँ ना, फिर आपने बोलना है उसके बाद। होए नानो करे बात। तूने क्या समझा, तू कल ही जवाब वसीम में उतरने। अब खुश हैं आप? ओके तो बस ये था कि जवाब लंबे लंबे होंगे, इसलिए जरा ये तो मतलब तुहाडे नाल गल घट ही करी। हाँ, घट तो बस ये था, बस फिर सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो किया जाए, क्योंकि जो अंदर एक चीज है नहीं, बट इनहेरिटेंस है ना। अगर मैं उनके हवाले से बात करूं तो उनको भी एतराज था। किनके हवाले से? मियाँ के हवाले से। हाँ, मियाँ को ही एतराज था, लेकिन वैसे वो कहते थे तुझे गाने का इतना शौक है, मुझे पता तू कितना अच्छा गाती है, तो ऐसा क्या कर कि कुंडी लगा कर ना कमरे की तो रियाज किया कर। अच्छा था कुंडी, मतलब पहले था कि कुंडी लगा लेना ना आराम से। मैंने कहा तुम्हें क्रिकेट का शौक है, तुम कितना अच्छा खेलते हो, तुम भी कुंडी लगा के कमरे में खेल लिया करो ताकि कोई ना देख सके तुम्हारा मैच। तो ये भी था कि बहरहाल वो भी मेरे बड़े मुझे पसंद करते हैं गाने को, लेकिन I know. बस इस तरह ही होता है, फिर क्या किया जाए। इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर दूं। नहीं, हम बिल्कुल सुंबल आपस से हल्का फुल्का कुछ सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन बुलाते हैं हम अपने अगले मेहमान, 1 in the million है वो भी, और सुरों के जादूगर हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब तहसीन जावेद साहब। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। आपने गाया तो मुझे शेर याद आया। क्या खोया क्या पाया? बहुत कम ने पाया 7 सुरों का भेद। क्या कहने बात, क्या अच्छी बात। कम ने पाया 7 सुरों का भेद, उन्हीं में से तो है एक तहसीन जावेद। अरे कमाल कर दिया, उम्दा। ये बसां ट्रकों पीछे भी तुहाडे शेर हुंदे ने जी, आप ना पीछे लटका करें। इस शो में तो मैं ये शुरू होता तो मैं हंसने लगता हूँ। शुक्रिया। ये तो मतलब समझ तानू भी घट ही है। कहाँ गायब हो गए? गायब नहीं, आपके साथ कोई गलती हो गई? क्या हम लोगों ने वैसे कदर नहीं की आपकी? क्या कराची में किसी ने भत्ता मांग लिया? भत्ता मांग हो गया? पहले भत्ता मांगा। पहली बात तो ये कि कहाँ गया, मैं तो यहाँ हूँ आपके साथ, और लोगों ने कदर नहीं की। इससे ज्यादा कदर क्या होगी जो आपने अभी की है मेरी।
तो ये तो मुसलसल है, फिर कदरें भी काफिला हैं। अमेरिका क्यों चला गया, वहाँ क्यों बट settle हो गया? सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, हालात चेंज होते रहते हैं। कोई ना कोई प्रायोरिटीज आदमी देखता है, कुछ प्रायोरिटीज देखी तो वहाँ हूँ, लेकिन 100% यहाँ हूँ। दिल यहाँ है 100%। है ना? क्या करते हैं अमेरिका में? अपना बिजनेस सेटअप कर लिया सारा? मेरा बेस तो म्यूजिक है, जिसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूँ। डू यू डू शोज आउट देयर? आई डू देयर एंड रेगुलरली करता हूँ। और जो स्पेशल चीज है वो ये कि मैं टोटल लाइव शोज करता हूँ। अच्छा, नो सीडी, नो ट्रैक्स, नो डैट। ऐसे शुक्र है सर। होते हैं वहाँ मेरे साथ। अरे वाह वाह वाह। इस तरह असल गाने वाले तो भाई खत्म ही हो गए, जितने हमारे नए सिंगर आ रहे हैं माशाल्लाह Live बहुत वाले। अच्छा गाते हाँ हैं, जी। लेकिन वो चाइना के मोबाइल की तरह, क्या कहते हैं, आधा गाना मतलब है कि मैंने तुमसे, हाँ ये बहुत बुरा है। ऐसे तू लेने पूरा तुम सुना गाना बताओ ना को सुनने दे। कंपैरिजन करते हैं बुशरा अंसारी हाँ। आपका और आसमा कंपैरिजन साहिबा नहीं का? करते, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। कभी ये जुमला सुनने को मिला नहीं बुशरा बहुत वादे? ऑब्वियसली वो वध है, क्योंकि उसके पास टाइम है। बहनों में जेलसीज होती हैं? नहीं जेलसी तो नहीं होती, लेकिन मुझे सिर्फ ये होता है कि मैंने क्यों नहीं पहले किया, मैंने क्यों नहीं, तो ये तो एक नेचुरल चीज है। आप अगर ये समझती हैं अगर आपने पहले ही शुरू कर दिया होता तो आप तो बात बड़ी खराब हो जाती फिर। ओए, ओए ओए मैंने भी ओए, शायद- उफ, तो इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं डीजे। हंस के बोला करो, बुलाया करो, अपने गुस्से पे काबू पाया करो, अपनी ही गवर्नमेंट बनाए जिसे उस पे यूं ही न बरस जाया करो, बल्कि यूं कहते हैं ख्वाजा साहिब आपका घर है आया जाया करो, आया करो है। यूं ही बैठू में बैठे रहो, निर्मलता पाम दियांगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जसीम भाई, गुलकार पैदाइशी होता है या फरमाइशी होता है? फरमाइशी होता है? एब्सोल्युटली पैदाइशी पैदाइशी होता है। पैदाइशी होता है। पैदाइशी होता है। और जरूरी नहीं है कि आपका किसी गायकी के खानदान से ही ताल्लुक हो, आप उसी की कोई लड़ी हो। लेकिन उसकी बहुत बड़ी मिसाल आप देखते हैं, वो जो बच्चों के प्रोग्राम्स आते हैं म्यूजिक के, इंडिया से भी, पाकिस्तान पे भी, इतने इतने से बच्चे होते हैं, राइट? नहीं वो तो ट्रेन इतने इतने से बच्चे वो ऐसा कमाल कर रहे होते हैं, जिन्होंने जिंदगी गुजार दी गाने में, वो भी हैरान होकर सुन रहे होते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये बॉर्न टैलेंटेड होता है आदमी। दूसरी चीज ये है कि उसकी फिनिशिंग की जाती है, फिनिशिंग, पॉलिश, उसकी पॉलिशिंग, वो बहुत जरूरी है। वो रियाज सिर्फ वही कर सकता है कि जिसको म्यूजिक आता हो, वो सिर्फ वही कर सकता है जो उस आर्टिस्ट को पहचानता हो कि इसको किस तरफ लेके जाना है। बिल्कुल। जहाँ जहाँ लोग सिखाने वाले मिलते हैं, मुझे अमानुल्लाह साहब ने भी सिखाया, ये मैं आपको हैरान की बात बता रहा हूँ। हाँ, हमें बड़ी वो समझ कहीं बूझ है। कहीं जब आप अच्छा नहीं गाते वो इन्होंने वो सिखाया। ये सीखा। मैं बिल्कुल छोटा बच्चा होता था जब मैं लाहौर फुरकान हैदर साहब के साथ आता था, वही जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये मुझे बिठा के साइड में, उनकी कोशिश होती है कि मुझ तक पहुंचे वो बात। हमें दुनिया में अब ऐसे लोग चाहिए कि जिनके पास हो और वो दूसरों तक पहुंचाएं। और प्यारी बात की है तहसीन भाई ने, क्या नजर करना चाहेंगे? एक बुजुर्गों से, अपने उस्तादों से मैंने कुछ चीजें सीखी हैं जिससे वॉइस क्वालिटी की एक्सरसाइज होती है। वाह वाह। जो लोग आपको मिलते हैं ना बहुत ग्राम में है, उनकी एक्सरसाइज क्या होती है? आरे बरा गाना दरअसल यही है जो मैं आपको सुना रहा हूं। बाकी जो है ये एक्सरसाइज है, जितनी कर लो। कुछ लोग नहीं एक्सरसाइज करते हैं, ये जगह बनाते हैं, ये जगह बनाते हैं, पसलियां बनाते हैं, यूं करते हैं तो यूं होता है, वो सारी एक्सरसाइज है। मेहदी हसन साहब में अल्लाह ताला ने बहुत क्वालिटियां रखी हुई थी, उनमें सबसे उनकी मेहनत ज्यादातर ये थी कि वो सुर को जब भी लगाते थे बड़े कॉन्शियस होकर और ध्यान से लगाते थे, ध्यान से वो सुर लगाते थे। आज जाने की जिद ना करो, हो आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठी रहो, यूं ही पहलू में बैठी रहो, आज जाने
की जिद ना करो। अगर आरफ लोहार साहब गाएंगे अहमद बशीर साहब माशाल्लाह प्रोग्रेसिव राइटर थे, तो इतनी बात सलाहियत बेटियों को देखते थे तो कुछ कहते थे, कुछ कमेंट्स दिए उन्होंने? सच्ची बात है कि वो हम लोग माशाल्लाह 4 बहनें हैं और एक भाई है, तो बस उनको भूल जाता था ये कहना कि टैलेंटेड हो तुम लोग, और बस उनको लगता था कि हम ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं, बॉन्ड सारी बच्चियाँ इसी तरह ही शरारती हैं और ऐसे ही गाने गाती हैं और ऐसे ही अच्छी बात नीलम कर जाती है, तो उनको आदत सी पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कमाल है मेरी बेटियां, वो समझते थे कि हम ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने तो फिल्म भी बनाई थी। हाँ। आप लोगों में से ना किसी ने कॉलम लिखा, ना इस तरफ सोचा, उसकी कोई खास वजह? पैसे कम है? कॉलम किस आप राइटिंग की बात करते हो तो नीलम आपा जो बड़ी हैं उन्होंने जो लिखना है अखबार के लिए। अखबार के लिए नहीं लिखा, वैसे तो बहुत लिखती हैं, लिखने में वो बहुत अच्छा लिखती हैं। तो अफसाना लिखा रहे ना, वो एक थोड़ी सी सेपरेट चीज हो जाती है। हाँ, ऐसे पूरा जो इसे कहते हैं मतलब राइटिंग जो होती है वो नहीं अभी तक किसी ने की। नीलम आपा ने की है, मतलब बुक्स लिखी है उनकी 7-8 बुक्स आ चुकी हैं। मैं भी लिखना चाहती हूँ, लेकिन वो लिखने वाली जो सुस्ती है वो बहुत है, नुक्ते भी पूरे नहीं होते, कई दफा गलत लग जाता है, ऊपर का नुक्ता नीचे का इसलिए भी मैं डरती हूँ। वैसे भी ससुराल वाले नहीं मानते होंगे। नहीं, ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं भी, ऐसे वादाए वसलत से दिल हो शाद क्या, ऐसे करना वक्त को बर्बाद क्या, बेड़ियां सी पाँव में रहती है क्यों, हो नहीं पाए अभी आजाद क्या, काम जो आता नहीं अवाम के, फिर ये कर्जा और ये इमदाद क्या है। भाभी मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं और मैं सुने सवेरे सवेरे उठे बाबा रौनक हुंदी है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। तहसीन भाई, एक दौर था बड़ी फिल्में बना करती थी और मौसीकी का बोल बाला था, फ्रैंकली स्पीकिंग, प्लेबैक सिंगर्स, बिल्कुल क्या बात होती थी, और अरूज पे होते थे नैयर साहब और ये। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो सिचुएशन है, क्या देखते हैं? रिवाइवल हल्का फुल्का शुरू हुआ है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पा रहा, और फिल्में वो वाली नहीं बन रही जिनमें पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं उनके नंबर्स हों। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। मेरी नॉलेज में जो पाकिस्तानी आप मूवीज़ हैं, मुझे शायद मूवीज़ तो बहुत बेहतर लग रही हैं। म्यूज़िक का ये है कि गाना तो पाकिस्तानी जो आप जैसे कहते थे कि उस वक्त पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत अच्छा गाते थे, अब भी जो गाएंगे बहुत अच्छा गाएंगे। डिपेंड करता है गवा कौन रहा है। मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मुझे अच्छा गवाया जाता है। गवाया जाता है, अच्छी बात, वाह वाह वाह। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड कुछ इस तरफ चल पड़ा है कि हम साया मूव चल जाते हैं, तो ये रुझान जो है मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर चुका है। जब मैं फिल्मों में गा रहा था 90s में, तो उस वक्त भी ये हुआ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम शायद ये आ रही थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी म्यूजिक का साउंड अच्छा नहीं होता, म्यूजिशियन बहुत अच्छा बजाते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता, टेक्नीशियंस बहुत कम हैं, तो वो वहाँ जाके उसको रिकॉर्ड करते थे। मेरा ख्याल उनको करना ये चाहिए था कि वो वहाँ जाते कुछ अच्छे म्यूजिशियन ले जाके वहाँ रिकॉर्ड करते, स्टूडियोज लेते, या फिर अगर उन्होंने पूरा म्यूजिक वहाँ जाकर रिकॉर्ड करना था, कम से कम सिंगर यहाँ से ले जाके गवाते, ताकि वो पाकिस्तानी फिल्म म्यूजिक की शनाख्त नजर आती। और दूसरी चीज ये है कि वहां से लाना ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सिंगर जो हैं, आप देखें वहां जाके कितनी इज्जत उनको मिलती है, तो हम क्यों ना दें उनके सिंगर्स को इज्जत? अगर अच्छे हैं तो मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर अच्छे हैं यहाँ के वहाँ के दोनों बराबर। वो कौन सा एक नंबर है आपका जो आप समझते हैं सही मानों में आपकी पहचान बना? If you go back to 80s,
तो फिर मेरा गाना जो इंडिया में भी अडॉप्ट हुआ, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमादम, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमादम, मैं भी कहूँ तुम भी कहो, पास कोई गम न रहे, पास कोई गम न रहे, मैं भी कहूँ तुम भी कहो, पास कोई गम न रहे, आज यही शोर उठे दम दमादम, आज यही शोर उठे दम दमादम, मैं भी कहूँ तुम भी कहो, पास कोई गम न रहे, आज यही शोर उठे, आज यही शोर उठे, ये बात 1 2 3 4। ये तो टफ कंपटीशन हो गया सुबल आपा। नहीं नहीं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है माशाल्लाह। बिल्कुल भी नहीं है मेरा, किसी से भी नहीं है भाई, नहीं है? बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। आप अपनी मिसाल खुद हैं। बस ठीक, यही मैं चाहती थी। अगर मैं खान साहब का भी जलवा देगा तहसीन भाई तो खैर क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आपकी तरफ से तो कोई फड़कता हुआ गीत आना चाहिए? एक तो बड़ा सीरियस सा गाना लाई थी, लेकिन यहाँ का माहौल देख के मुझे नहीं लग रहा कि वो मुझे यहाँ सुनाना चाहिए। ठीक लोग नहीं बैठे हुए मेरे ख्याल में बड़े संजीदा से लोग होंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सका। आप सीरियस गाए, हम उसको खराब कर दें। पहले मेरे पास दो चीजें हैं, एक थोड़ा चंद शेर हैं परवीन शाकिर के। ख्वाब होते हैं लड़कियों के, तो ऐसी बात है कि लड़की अपनी बात कर रही है कि होंठ पे बात हंसे, होंठ पे बात हंसे, जुल्फ बेवजह खुली, ख्वाब दिखला के मुझे नींद किस सिमत चली। तो ये उनके शेर हैं। इसको मेरे बेटे ने, अहमद नासिर उनका नाम है, उन्होंने कंपोज किया है। ही इज डायरेक्टर, फिल्म मेकिंग उन्होंने की हुई है, लेकिन शौक किया उनको, अचानक बैठे बैठे अचानक उन्होंने ये धुन बनाई और उन्होंने कहा माँ आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। खुशबू लहराई मेरे कान में सरगोशी की, खुशबू लहराई मेरे कान में सरगोशी की, अपनी शर्मीली हंसी मैंने सुनी और फिर जान गई। सहेली का भाई था मेरा मियाँ ना, सहेली के मेरी भाई कॉलेज पे नजर थी। अब नहीं, इस तरह की बातें नहीं थी, हम बड़े शरीफ होते थे। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात।
सामने जी थोड़ा सा इनके सितारों के हवाले से बताइए। अच्छा नुमान जी, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना इनके जायचे में कि जैसे हो हालात शादमान है हम, मतलब ये खुश रहने का फन जानती हैं। माशाल्लाह ये चीज तो आपकी, आप चारों बहनों में है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ लेकिन मुझ में सबसे ज्यादा है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ। नहीं नहीं नहीं, खुश में वाकई मेरी अम्मी भी कहती कि ए बड़ी चंगी है अपने आप में, कितना बहला लेंदी क्या कि टर्किश ड्रामे आ रहे हैं। अम्मा की ट्रेनिंग है ऐसी? जरा भी नहीं, अम्मी को तो बात ही कभी नहीं करनी आई ना। अम्मी को तो सिखाते हैं ना, अम्मी तुझे नहीं गाल करनी, ये दसना नहीं है। कहती अच्छा तो जब सारी इकट्ठी तो कहती है मन क्या सी गाल नहीं करनी। अम्मी तो ये अम्मी का हाल है। जब मैंने पहला गाना अपना रिकॉर्ड कराया तो मैंने अम्मी लाहौर में होती है, अम्मी भी लाहौर में होती है, तो अम्मी को सुनाया, अम्मी को बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा कि बुशरा को नहीं बताना, सरप्राइज देना। अम्मी हम दसना ना, तुसी बिल्कुल तुसी जा रहे हो इस्लामाबाद, बुशरा आ रही थी किसी वजह से। तो अम्मी बड़ी गाना सुन के खुश हुई, जा रहे माँ है उसने तो खुश होना था। और कह लगी कि ठीक है। मैं कहा तुसी जा रहे हो पिंडी ते बुशरा आ रही, तुसी इकट्ठे रहना एक रात दुआ ने, गल नहीं करनी तुसी। अम्मी बिल्कुल कहती है मैं पागल हाँ, मैंने सारा याद है कि मैं दसना नहीं है ना बुशरा, उन्होंने मैं दसना। तू जा रही ना कराची अगले महीने, तू आपे मैं कहना आप दसांगी ना। ये हुआ। लो जी अब अम्मी और माँ बेटियां रात को होटल में खाना वाना खा रही थी, लाड लूड अम्मी बड़े कर रही थी। बुशरा भी अम्मी से, अम्मी फिर होर सुनाओ ये। वो अम्मी कहती हैं गल है कि मैं तेन गल दसती, मैं मैं बड़ी बेचैन है तो मेरे को रख नहीं जा सकती, मैं हुण की करा। मन बड़ा उन्होंने मना किया सी ते तू कसम मेरे तू दसे ना उन्होंने, सुंबल ना दसी, मैं गाना रिकॉर्ड कराया बड़ा चंगा फलाना 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 ये करके आ गई। और वापस जब लाहौर हमने कहा अम्मी बताया, कहती नहीं ना मैं तो गल नहीं की थी। तो अम्मी का ये हाल है कि अम्मी बहुत बेचारी मासूम है, अम्मी नहीं चलाक, हम लोग जरा तो बहुत। फिर ये क्या हालात ऐसे आप चारों बहनों ने माशाल्लाह देखे कि जीना आ गया? नहीं नुमान, आप ये हालात से नहीं होता, ये खुद नेचुरल होता है हर चीज। मैंने बेटा पहले भी तुम्हें बताया था, अंदर कमरे में 2 आप लोगों से जिंदगी की खुशबू आती है। जब आप लोगों को हम देखते हैं स्क्रीन पे, जो बुशरा आपा को देखते हैं या आपको देखते हैं, आपको भी चलो तो मैं तो शाम को जब मैं घर पे हूँ, मुझे काम पे नहीं जाना, तो जो 9 बजे टर्किश ड्रामा लगना है, मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं ना है। मैं तो कह रही हूँ कि कैसे टाइम वाकिफ है उसमें कोई, मतलब वाकिफ है समझो ना, मतलब मैं तो शिफ्ट करने का सोच रही हूँ टर्की। मैं कहती हूँ अम्मी का फोन आता है तो मैं कहती हूँ अम्मी जी उनकी बनेगा, शहजाद ने की कीता है। मैं कहती फिक्र ना करो, उन छड़ेगा नहीं, मैं याद मजे की आपको बात बताऊं, इनके जो मियाँ हैं माशाल्लाह वो भी टर्किश हीरो ही लगते हैं। हाँ, माशाल्लाह, और कलर डाइज और ये वो बड़े हैंडसम। ये फौजी बाबा जिंदगी में कैसे आए? उस फौजी को आपने ट्रैप किया? नहीं, इस तरह की बातें नहीं थी, हम बड़े शरीफ होते थे। ऐसी बात नहीं करनी, मैंने मना किया था बेटा। तो वो कुछ भी नहीं था, वो बात तो बस ठीक थी कि जैसे सहेली का भाई था मेरा मियाँ ना, है ये नहीं सहेली के मेरी भाई कॉलेज पे नजर थी? अब हाँ नहीं वो ऐसे था कि मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल ना। तो मेरी दोस्ती ऐसे हुई कि मैं कॉलेज में भी गाती थी हमेशा से, तो वो बड़ी गाने की शौकीन थी। तो उसने सुना कि ये कोई नई आई है स्टूडेंट आई है, वो जरा 1 साल आगे थी मुझसे। तो कहने की बात सुने ना जरा, फलाना गाना सुनाया ना जरा मुझे। मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैं फौरन शुरू की, पूछो ना कैसे, मैंने अपनी मतलब 2 छुट्टियां की भी ना मस्सू में, तो सुना दिया। वो तो उसने कहा कि आप मेरी दोस्त बनेगी। मैंने कहा हाँ, वो तो हो गया। बस ये कहने की देर है तो लड़कियां मेरे पास आके ना बाकी की कहने लगी तुमने उससे फौजिया नासिर से दोस्ती कर ली, जिसके 5 बड़े हैंडसम भाई हैं। शहर दी कुड़ियां पढ़ियां लिखियां होंदियां ने, मतलब रिश्ते वाले भी हों ते क्वालिटियां दसदे भी, लड़की कंप्यूटर जानती है माशाल्लाह, साइंस पढ़ रही है माशाल्लाह, बड़ा तालीम हासिल कर रही है। ते पिंड दियां इहो जिहियां कुड़ियां होंदियां, पुछो ना की करदी, सराहने ते वेलकम लिख लेंदी। तौलिए ते तिल बना लेंदी है, मेहंदी नाल ना बकरे ते ईद मुबारक भी लिख लेंदी। शहर दी कुड़ी नूं पता लग जाए ना मंगनी होगी, फिर मंगेतर नूं मैसेज करदी है, जानू ये शादी में क्या क्या उन्हें कौन सा जोड़ा मैं पहनूंगी। ते पिंड दियां कुड़ियां तौबा, हाथ च रुका मुंडा संडे ते कुड़ी खूह ते, हाथ च रुका ठाक होया मुंह ते डऊ। नुमान जी एक बात है इनके बारे में, ये सिर्फ खुद खुश नहीं रहती हैं, शी इज दी बेस्ट एंटरटेनर। सीधा कहो, इतनी समझ ही नहीं की, खुश रहने मैं कहती
समझती हूँ कि मैं एक अमीर इंसान हूँ, इसलिए अमीर हूँ कि मैं तो एक माश की दाल बनी हो गोश्त में और साथ तंदूर की रोटी हो, तो मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है। तो मेरे जितना खुश कौन बंदा होगा जो जिसको खुशी मिलती है, बजाय कि मैं कहूँ कि हाँ BMW कहाँ है फलाना, मैं उससे खुशी लूंगी, उससे खुशी नहीं लूंगी ना। माश की दाल में आपने गोश्त खूब मिक्स किया, गोश्त डाला है, ले ले, अच्छा खाना खा लेंगे, उससे खुश हो जाएंगे, अच्छी फिल्म देखेंगे, वरना नहीं तो मिसाल बनने नहीं के है मुंह ते मसूर दी दाल। वरना लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों से खुश नहीं होते, लेकिन मतलब अल्लाह का शुक्र है ना। मुझे ये हमारा मुल्क ही ऐसा प्यारा, हर घंटे बाद सानू खुशी मिलती है। आई एम गिफ्टेड, वो बत्ती आ गई, इस बात में मैं गिफ्टेड वो बत्ती आ गई, रात को घर जाके कहते आज फिर बच गए, फिर बच गए। जिस जगह पे आप हैं फ्री स्टेट है, तो हिंदुस्तानियों के साथ कभी स्टेज शेयर किया? बिल्कुल किया, मैंने एक टूर किया था सुलक्षणा पंडित जी के साथ। अच्छा, ओके। फिर मैंने एक टूर किया था गब्बर सिंह अमजद खान के साथ, वो थी कल्पना एर थी, मुसरत नजीर साहिबा थी। उसमें क्या सुनाया था आपने? मैंने रुजदी भाई को ट्रिब्यूट पेश किया था। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। मैं तो हैरान हो गया आपको देख रहा हूँ, कमाल। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। भाई है कोई सखी जो बाबे को नए जॉगर ले दे? जॉगर क्या करने? बाबे मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं। और मैं सुनिया सवेरे सवेरे उठे बाबा रौनक हुंदी है। बुशरा अंसारी साहिबा की बहन है, ध्यान से। जो कि साधु संत फकीर तेरे इन कपड़ों को फिरोजी कपड़े कर दे तो मानो जोगी या तेरा ही कमाल है। बुरा लगेगा। हे तुर्क तुटक दिन जंडे शाह, हे तुटक तुटक दिन जंडे शाह, दा तिरकिट दा तिरकिट आ। फिरोजी होए नहीं? नहीं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜੂੰ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ। भाई क्या कहने, बहुत से ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜੂੰ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਤੇ ਰੋ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਰਵੇ ਤੇ ਮੰਨਾ। बहुत से ये चटापन चौड़ चपन जटापन तुम तड़ाक शू छड़ाक आ, ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़दा कर दिन ता हरिया बोतला सुचिया बोतला आ, ये कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, भाई भूज वाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, आहा हा हा भाई दागड़दा कर दिन ता आ शब्द निकले एले फिर निबुआ दा जोड़ा निकले। ये क्यों निकले बाबा जी? ए बागे विचों तोड़े ही बाबे ने बागे विचों बचिया। यकीन कर ये दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए है। लगाऊंगा कैसे इसके दांत? तेनू पता होवे ते तू लाए ना, तेन ते पता ही नहीं तेरी अपनी कैबिनेट च तेरे किन्ने दुश्मन ने। नहीं कोई नहीं है ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਪਵਾ। दुश्मन
के दांत खट्टे करने के लिए बाबा जी ने दिए हैं। यस बच्चिया, दुश्मन का मुंह कौन खोलेगा? दुश्मन दा मुंह तू आप ही खुलवाना है। ये जेड़ा तू कुर्सी ऐस दे उत्ते बह बह के खा खा के तेनू बदहजमी हो गई है ना, ये तेरे मेदे वास्ते ने। सुबह सुबह उठ के निहार मुंह पिया कर। सुबह उठे कौन? बड़ा गरीबां दा माल तू खा गया जेड़ा पचा भी गया है तू। आस्तीन दा जोगी है। रख नींबू बेवकूफा, ये मच्छर दूर करने वास्ते भी काम आउंदा ही। भाई सांप, हाँ जी, थोड़ा जिहा कट के ते इहदे ते छिड़क दे, तेरे नेड़े नहीं आएगा। वो मच्छर नहीं है। कौन है? वैसे उसके लक्षण ठीक नहीं। ढांपे जो नफरतों के बरहना वजूद को, ऐसी भी कोई प्यार की चादर तलाश कर। सुबह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तहसीन जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए और वाकई बहुत मजा आया। प्रोग्राम के एंड में हम दरखास्त करते हैं